नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। विस्तार से देख रहे हैं आप और विस्तार से मैं आज बात करेंगे एक नए विवाद की। यह विवाद है चीन और जर्मनी के बीच में। दरअसल चीन पर यह बहुत गंभीर आरोप लगा है कि उसने अपने लेजर हथियार का इस्तेमाल किया है जर्मनी के विमान पर। जी हां, और यही वजह है कि जर्मनी और चीन आमने सामने हैं। जर्मनी पर हाथ डालने का मतलब है यूरोपीय यूनियन पर हाथ डालना, और इसके मद्देनजर दोनों देश आमने सामने हैं। चीन पर लगे आरोप को लेकर चीन ने क्या सफाई पेश की है, कौन सा यह विमान था, क्या हो रहा था जब यह आरोप लगा है कि चीन ने अपने युद्धपोत से लेजर हथियार का इस्तेमाल किया जर्मनी के विमान पर। जी हां, तो विस्तार से में एक एक करके बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोस्तों खबर क्या है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जर्मनी सरकार ने चीनी सेना पर लाल सागर यानी कि रेड सी में यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले एक मिशन के दौरान एक जर्मन टोही विमान को लेजर से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इसके लिए जर्मन के विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत को तलब किया, इस कृत्य की निंदा की और इसे पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल बताया, पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है, जो चीन की उकसावे वाली कार्रवाई है। जर्मनी का एक समाचार पत्र है डेर स्पीगल, उसके मुताबिक यह घटना जुलाई की शुरुआत में यमन के तट के पास हुई थी। लक्षित विमान एक मल्टी सेंसर प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल टोही के लिए यानी कि रेकी के लिए किया जाता है, वो यूरोपीय संघ के ASIPIDS अभियान में हिस्सा ले रहा था, जिसका मकसद था कि जो दक्षिणी लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन मार्गों को यमन के हूती विद्रोही जो हैं उनके हमले से बचाया जा सके। कथित तौर पर यह लेजर उस क्षेत्र में एक सक्रिय चीनी युद्धपोत से दाग दिया गया। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जर्मन कर्मियों को खतरे में डालना और मिशन में बाधा डालना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, जिसे हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि जब विमान पर लेजर दागा गया तब वो एक नियमित मिशन पर था, यानी कि एक मिशन के दौरान चीन की तरफ से यह उकसावे वाली कार्रवाई की गई है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि चीनी युद्धपोत का इस क्षेत्र में पहले भी कई बार सामना हो चुका है। लेजर घटना के दौरान चीनी पोत ने कोई पूर्व सूचना या चेतावनी जारी नहीं की थी। एहतियात के तौर पर मिशन की उड़ान रद्द की गई और विमान जिबूती के एक अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। अधिकारियों द्वारा जिसे कथित तौर पर उड़ती आंख यानी कि जो फ्लाइंग आई है उसके रूप में वर्णित MSP, जो इनका एक तरीके से अवॉक्स होते हैं, वो एक नागरिक वाणिज्यिक सेवा प्रदाता द्वारा संचालित है, जिसमें जर्मन सशस्त्र बल के जवान भी सवार हैं। अक्टूबर में तैनाती के बाद से इस प्लेटफॉर्म ने ASPIDES मिशन के लिए महत्वपूर्ण टोही डेटा प्रदान किया है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस घटना के बाद से इस क्षेत्र में MSP की तैनाती फिर शुरू की गई है। जर्मनी जो है वो AIPIDS जो मिशन है उसमें वो योगदान देता है। इसमें से कई यूरोपीय देश इस मिशन में योगदान देते हैं, जो इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौवाहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2024 में शुरू किया गया था। यानी कि जो हूती विद्रोहियों हैं उनके हमले से, उनके कब्जे से बचाने के लिए जो फ्री नेविगेशन है और जो फ्री संचालन है युद्धपोतों का, वो सुनिश्चित किया जा सके। इसमें बेल्जियम, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, इटली, लताविया, नीदरलैंड, स्वीडन शामिल हैं इस तरह के मिशन को अंजाम देने में। ये जो ताजा घटना घटित हुई है चीन की सेना से जुड़ी हुई लेजर संबंधी टकराव की जो है वो घटना लगातार चिंताएं बढ़ा रही हैं। अब तो हमने आपको यह बता दिया कि खबर क्या है, जर्मनी का रुख क्या है। अब आपको बताते हैं इस पर कि चीन का रुख क्या है, चीन क्या कह रहा है। चीन की तरफ से जो बात कही गई है वो ये है कि चीन का कहना है कि हमने जर्मनी का पक्ष सुना है,
जो कि चीन को लेकर उनका दावा है, ये पूरी तरह से गलत फैक्ट है। और चाइना की जो नौसेना है वो वहां पर स्कॉट ऑपरेशन कर रही थी, जो समुद्री क्षेत्र है गल्फ ऑफ अडान एंड सोमालिया का, और वो अपने एक बड़े दायित्व के मिशन पर थी, जो अंतर्राष्ट्रीय वाटरवे सिक्योरिटी के तहत जो है वो काम करती आई है। इसके जरिए वो एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो जर्मनी और ईयू के साथ चाहता है, बनाए रखे हुए है। और उनका कहना है कि दोनों पक्षों को जरूरत है कि फैक्ट बेस्ड एटीट्यूड जो है उसको पालन किया जाए, यानी कि भड़कावे वाली कोई कार्रवाई ना हो, सच जानकर यह कार्रवाई किया जाए। इसके अलावा आपसी बातचीत पर जोर दिया गया है चीन की तरफ से, जिसके जरिए इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित ना हो और कोई मिसकम्युनिकेशन ना रह जाए। तो ये जो जानकारी है वो ये है। क्या ये पहली बार हुआ है और ये जो लेजर है वो किस तरह से काम करता है, अब इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो इसके पहले अमेरिका द्वारा यह दावा किया गया है कि 2020 में भी एक चीनी युद्धपोत ने गुआम के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी नौसैनिक विमान को निशाना बनाया था। लेकिन यूरोपीय नाटो सदस्य देशों से जुड़ी घटनाएं जो हैं ये अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं। बीते उदाहरणों में से चीन ने अमेरिकी वाहनों के खिलाफ लेजर के इस्तेमाल से इनकार किया है और इन दावों को निराधार बताया है। ये जो लेजर है ये कैसे काम करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसा, ये भी समझिए। चीन कम शक्ति वाले लेजर हथियार का इस्तेमाल दुश्मन के विमानों, ड्रोन या जहाजों के कैमरों और सेंसर को फेल करने के लिए, अंधा करने के लिए करता है। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो लाल सागर में चीनी युद्धपोत ने अभी जो किया था उसी के जरिए जो सेंसर को डैमेज करने की कोशिश की, जो जानकारी सामने आई, और फिर इसे जिबूती में सुरक्षित उतार लिया गया जर्मनी के इस विमान को। चाइना जो है वो उच्च ऊर्जा वाले लेजर हथियार लगातार विकसित कर रहा है जो धातु को पिघलाने में सक्षम है। 2024 में उसने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि कैसे चीन का जो लेजर ड्रोन है वो हथियारों को पिघला सकता है, सैनिकों के आंख को नुकसान पहुंचा सकता है और भविष्य में लड़ाकू विमानों को भी निशाना बना सकता है। वहीं दावा यह भी है कि चाइना अपनी छठी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 को लेजर हथियारों से लैस करने की दिशा में काम कर रहा है। यह हथियार हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं, जिसमें विमान की रक्षा और आक्रामक क्षमता बढ़ जाएगी। जो लेजर हथियार हैं वो दरअसल उच्च ऊर्जा वाली लेजर बीम का उपयोग करते हैं जो प्रकाश की गति से लक्ष्य को नष्ट करने में या उसे डिसेबल कर देने में, अक्षम बनाने में काम करता है। यह हथियार जो है वो ड्रोन, मिसाइल, विमान, सेंसर जैसे लक्ष्यों को निशाना बना लेते हैं। और लगातार ये जो डायरेक्ट एनर्जी है और इस तरह के वेपन्स हैं उस पर लगातार काम हो रहा है दुनिया में। भारत भी इस पर काम कर रहा है और अपने स्टेजेस को इन्हांस कर रहा है। इस क्षेत्र में जो है वो चाइना भी है, इस क्षेत्र में रशिया भी है, अमेरिका भी है, कई और देश भी हैं। लेकिन भारत भी लगातार अपने आप को इसमें विकसित कर रहा है। लेकिन चाइना जिस तरह की ये गतिविधि कर रहा है और जिस तरह के उस पर संगीन आरोप लग रहे हैं, ये उसकी मंशा को दर्शाता है कि दरअसल चाइना धीरे धीरे करके इस तरह की चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें वो दुनिया के दूसरे देशों के इस तरह के लड़ाकू विमानों और तमाम चीजों को जो है वो निशाने पर ले रहा है। चाइना आरोपों को खारिज कर रहा है, जर्मनी नाराज है। देखना ये होगा कि इस मामले में आगे किस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं। अपडेट लगातार आपको भारत तक पर मिलेंगे। आप देख रहे थे विस्तार से।